1 से 7 मार्च 2024 की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और ये दिवस 1989 से प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ 1 मार्च को हम लोग शून्य भेदभाव दिवस भी मनाते हैं और ये दिवस 2014 से मनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 2014 से मनाया जा रहा है और इस वर्ष यानी 2024 की विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी? लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ओके। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में हाल ही में प्रारंभ हुआ। स्थानीय कारीगरों खासकर महिलाओं के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से ये 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्या नाम है? तवी महोत्सव। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच का अभ्यास है। 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। फेलेटी टेओ ये कौन है? ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तुवालू जो कि ओसेनिया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, उसमें प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है। पूछा भी जाता है राजधानी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुवालू उसी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फेलेटी टेओ। चापचर कुट महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? मिजोरम में। तमिलनाडु का कलपक्कम चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की गई। कहाँ पर? तमिलनाडु के कलपक्कम में। और आपको बता दें, इस शुरुआत के साथ भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन गया है। ओके, पहला रूस और दूसरा भारत। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 ये हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई और इसके जो लक्ष्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला लक्ष्य है इस नीति का 2028 तक, सन याद रखिएगा, 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य। इसके साथ साथ 2028 तक 1.20 लाख यानी 1,20,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। UPNEDA यानी यूपी नेडा उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इस नीति की नोडल एजेंसी होगी। ओके, यानी यही इस जो ये लक्ष्य है इसका क्रियान्वयन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम कौन उठाएगा? यूपी नेडा उठाएगी। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यूनेक्टेस अकियामा ये क्या है? ये विश्व के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की एक नई प्रजाति का नाम है। क्या नाम है? यूनेक्टेस अकियामा। अमेजन जंगल, इक्वाडोर के अमेजन जंगल में इसकी हाल ही में खोज की गई। विश्व का सबसे बड़ा सांप जो एनाकोंडा होता है उसी की एक नई प्रजाति है। प्रो कबड्डी लीग 2023-24 इसका 10वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को फाइनल मुकाबले में हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है। सर्वश्रेष्ठ रेडर यानी जिसने सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट्स हासिल किए, आशु मलिक, दबंग दिल्ली केसी के 276 रेड पॉइंट, ये सर्वश्रेष्ठ रेडर का इनको पुरस्कार मिला। जबकि सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार मोहम्मद रेजा शादलू जो कि पुनेरी पल्टन के ही हैं उनको दिया गया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 99 टैकल पॉइंट्स हासिल किए। पार्श-1 ये ईरान का एक उपग्रह है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया और ये लॉन्च रूस द्वारा किया गया। रूस ने वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है? पार्श-1 ईरान का उपग्रह है। ये रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह है पार्श-1। उत्तर प्रदेश ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तर प्रदेश। सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। कौन? सुमन कुमारी। चांदी तारकशी ये चर्चा में रहा। उड़ीसा के कटक जिले का बहुत ही प्रसिद्ध ये उत्पाद है चांदी तारकशी।
इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो चांदी तारकशी कहाँ का है? कटक, उड़ीसा। बिहार के पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का हाल ही में उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया और ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। आपको बता दें कि गंगा डॉल्फिन जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो गंगा नदी है उसमें पाई जाती है गंगा डॉल्फिन, उसको भारत ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ये पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ। समुद्री स्लग ये उड़ीसा व बंगाल के तट पर एक नई प्रजाति, समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज हुई है और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो प्रजाति है इसका नाम भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। नाम क्या है? मेलानोचाल्मिस द्रौपदी। मेलानोचाल्मिस द्रौपदी ये एक समुद्री स्लग है, उड़ीसा व बंगाल के तट पर पाई जाती है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1996 से इसको देने की परंपरा प्रारंभ हुई है। ओके। ब्रायन मुर्लोनी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन? ब्रायन मुर्लोनी। अजय माणिकराव खानविलकर, ये नाम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि लोकपाल के ये नए अध्यक्ष बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। ओके। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है और ये घड़ी प्राचीन पद्धति से 30 जगहों का समय एक साथ बताएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।